कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 12वें वीडियो के पार्ट सी में आज हम समझेंगे कि बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर क्या होता है एवं बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर का उपयोग कब, कहां और किस तरीके से किया जाता है। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने समझा था कि बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होता है और साथ ही हमने एक प्रोग्राम के द्वारा समझा था कि बिटवाइज और ऑपरेटर का उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके पहले इस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद में आप बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और समझते हैं कि बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर क्या होता है और हम बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर का उपयोग कब, कहां और किस तरीके से कर सकते हैं। तो बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर को एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, ठीक है। मतलब बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर को एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर भी कहा जाता है। यह ऑपरेटर तब वन लौटाता है जब दोनों बिट्स अलग अलग हो और दोनों बिट्स अगर एक समान हो तो परिणाम क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि हम यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल बना हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि जब दोनों बिट अलग हैं, यहाँ पे देखिए जब दोनों बिट अलग हैं तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में 1 आएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 तो आउटपुट में 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 तो आउटपुट में 1। मतलब जब दोनों बिट अलग है तो आउटपुट में 1 होगा और जब दोनों बिट समान हैं, मतलब दोनों बिट में जो दोनों इनपुट बिट हैं दोनों क्या है, 1 1 है या 0 0 है तो आउटपुट में 0 होगा। ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर हमें बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना हो तो बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सऑर गेट का उपयोग किया जाता है। एक्सऑर गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि इस तरीके से हम और गेट बनाते हैं। यहाँ पे ये और गेट का सिंबल था। अगर हमें एक्सऑर गेट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ऐसे कर्व बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्सऑर गेट, ठीक है। एक्सऑर गेट में 2 इनपुट होते हैं एक्स और वाई और एक आउटपुट हमें मिलता है। अगर दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर दोनों इनपुट अलग अलग है, एक 0 है एक 1 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल में देख भी पा रहे हैं। अब चलिए हम बिटवाइज एक्सऑर को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर हैं 5 और 3। अगर हमें 5 और 3 के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 को और 3 को बाइनरी में बदलना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 को हम बाइनरी में लिख सकते हैं 101। अगर आपको नहीं पता कि आप किस तरीके से डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 को हमने बाइनरी में लिख दिया। लेकिन एक बात हमें और ध्यान देनी है कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो हमेशा हम 2 के पावर के नंबर में हम उसको इम्प्लीमेंट करें। मतलब कि जैसे कि अगर हमें किसी डेसिमल का बाइनरी नंबर लिखना है तो हम उस बाइनरी नंबर को या तो 2 बिट में लिखें, या तो 4 बिट में लिखें, या तो 8 बिट में लिखें, या तो 16 बिट में लिखें, तो 32 है ना। ये सब क्या है, ये सब 2 की पावर 5 में लिखे हुए हैं, ओके, 2 की पावर 5 में। तो जैसे यहाँ पे ये 5 को हमने किस में लिखा, 3 बिट में लिखा, तो हमें 3 नहीं कम से कम इसको आप 4 बिट में लिखिए, ठीक है, क्योंकि हमें 4 बिट में लिखना चाहिए। क्योंकि आपको भविष्य में अगर कुछ गलतियाँ नहीं चाहिए कंप्यूटेशन में, कैलकुलेशन में, तो आप इसको 4 बिट में लिखिए। क्योंकि कंप्यूटर भी ऐसा करता है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जब भी कंप्यूटर कोई नंबर स्टोर करता है तो वो 2 के पावर के फॉर्म में ही स्टोर करता है। मतलब 2 के पावर की जो वैल्यू है उतनी ही संख्या में, उतने ही बिट्स में स्टोर करता है किसी डेसिमल नंबर को, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास 3 है, 3 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 1, ओके। अब ये 3 जो है 2 बिट में लिखा हुआ है, ठीक है, एक तरह से तो ठीक है कि 2 बिट में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर 5 लिखा है ये 4 बिट में लिखा है, तो हम 3 को भी अगर 4 बिट में लिख लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, कंपैरिजन करना, दोनों बिट का कंपैरिजन करना आसान होगा। इसलिए हमने क्या कर लिया, 3 के पहले 2 0 अपेंड कर लिए, ठीक है। एडिशन में भी तो हम यही करते हैं, अगर हमें 2 नंबर का एडिशन करना है मान लीजिए,
तो हम क्या करते हैं, शुरू में कैसे 0 अपेंड कर लेते हैं ना, ताकि दोनों का जो कंपैरिजन है वो हमें आसान पड़े। ठीक है, सेम वही चीज़ हम करते हैं बाइनरी में भी। अब हमें दोनों नंबर पे बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमें पता है कि जब दोनों बिट सेम होंगी तब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दोनों बिट यहाँ पे सेम है, 1 1 का 0, 0 1 का 1, क्योंकि हमने देखा था कि जब दोनों बिट अलग होंगी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे भी दोनों बिट अलग है, 1 और 0, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे दोनों बिट सेम है तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो नंबर के बीच में बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि अगर हम 5 और 3 का बिटवाइज एक्सऑर करेंगे, 5 और 3 का बिटवाइज एक्सऑर, जो बिटवाइज एक्सऑर का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। तो अगर हम 5 और 3 का बिटवाइज एक्सऑर करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6। ओके, तो 5 और 3 का जो बिटवाइज एक्सऑर होगा वो 6 होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर का उपयोग कहाँ पे और किस लिए और किस तरीके से किया जाता है। तो बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर का उपयोग जो है वो किया जाता है बिट टॉगलिंग में और एन्क्रिप्शन में। ठीक है, बिट टॉगलिंग मतलब होता है किसी बिट को उलटने के लिए, और एन्क्रिप्शन मतलब होता है डेटा को एन्क्रिप्ट करने में उपयोगी होता है हमारा बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। चलिए दोनों ही टर्म को हम एक सी प्रोग्राम से समझते हैं कि हम किस तरीके से बिट टॉगलिंग कर सकते हैं और एन्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को, और उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल बनाया है। नम नाम का पहला वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, और मास्क नाम का दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हम करना क्या चाहते हैं, पहले इस बात को समझिए आप। देखिए हमें बिट टॉगलिंग करनी है। बिट टॉगलिंग मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर बिट में अगर कहीं पे 1 है तो हम वहाँ 0 कर सकें, और 0 है तो 1 कर सकें। तो अगर हमें 5 के किसी बिट की बिट टॉगलिंग करनी हो, मतलब हमें किसी बिट को इन्वर्ट करना हो या किसी बिट को हमें पलटना हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले 5 को बाइनरी में लिखना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि 5 को बाइनरी में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, 101, और एक बिट हमने शुरू में अपेंड कर दिया ताकि हम इसको 4 बिट का बना सके। अब हमें क्या करना है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बिट है सबसे राइट हैंड साइड में, जिसको हम बोलते हैं LSB, क्या बोलते हैं इसको, LSB। LSB मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो भी है, जैसे यहाँ पे 1 है तो हम इस 1 को क्या करना चाहते हैं, 0 करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे 0 होता, ठीक है, बाई चांस अगर 0 होता, मतलब हमारी जो नम की वैल्यू है, नम की वैल्यू अभी तो 5 है इस केस में, है ना, हमने 5 से इनिशलाइज किया है। अगर नम की वैल्यू यहाँ पे 6 होती, ठीक है, तो इसका बाइनरी क्या होता, 6 का बाइनरी क्या होता, 110 होता, और हम इसको 4 बिट में बनाने के लिए शुरू में 0 अपेंड कर देते हैं। तो देखिए 6 का जो LSB है ये होता है LSB। ठीक है, 6 का जो LSB है मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो क्या है, 0 है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि किसी नंबर का जो LSB है वो अगर 1 है तो 0 हो जाए, और अगर 0 है तो क्या हो जाए, 1 हो जाए। हम क्या करना चाहते हैं, बिट टॉगलिंग करना चाहते हैं, मतलब लास्ट वाले बिट को टॉगल करना चाहते हैं। हम लास्ट वाले बिट को टॉगल क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने मास्क में 1 रखा है, मास्क में 1 रखा है, इसलिए हम लास्ट वाली बिट को, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसको टॉगल कर रहे हैं। अगर हमें सेकेंड नंबर की बिट को टॉगल करना होता तो हम मास्क की जगह क्या लेते, 2 लेते। 2 क्यों लेते, क्योंकि 2 का जो बाइनरी होता है वो 10 होता है। ठीक है, पहले आप इसको समझ जाइए 1 वाले केस में, फिर आप धीरे धीरे 2, 3, 4 किसी भी बिट की वैल्यू को आप टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम LSB वाले को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा दूसरे और तीसरे बिट के लिए भी। ठीक है, तो चलिए, तो अगर हमें किसी बिट को टॉगल करना है तो उसका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। उसका लॉजिक समझने के लिए हमें जो बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्सऑर है, बिटवाइज एक्सऑर, उसके ट्रूथ टेबल को थोड़ा एक बार और ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इसके ट्रूथ टेबल को, और यहाँ पे हम देख के समझ सकते हैं इन दोनों लाइन को। ये दोनों लाइन को आप ध्यान से देखिए, इसको और इसको। यहाँ पे आप पाएंगे कि अगर हमने 1 से 1 का एक्सऑर किया, ठीक है, 1 से 1 का एक्सऑर किया तो हमें 0 मिल रहा है, और यहाँ पे
0 का 1 से अगर हमने एक्सऑर किया तो हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने 1 के साथ में क्या किया है, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी बिट हो, यहाँ पे 1 हो चाहे यहाँ पे 0 हो, अगर हम इस बिट के साथ 1 का बिटवाइज एक्सऑर करेंगे तो ये बिट की वैल्यू पलट जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 था तो 1 के साथ बिटवाइज एक्सऑर करने में क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे 0 था, 1 के साथ बिटवाइज एक्सऑर करने में 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बिट को अगर हम 1 के साथ एक्सऑर करेंगे तो हमें जो आउटपुट बिट मिलेगी वो इसकी रिवर्स मिलेगी। मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए जैसे कि हमें जो नंबर है हमारे पास अभी फ़िलहाल इस केस में, इस प्रोग्राम में, वो है 5। ओके, 5 को हम क्या लिख रहे हैं, 0 1 0 1। ओके, और जो हमारा मास्क है वो 1 है। 1 मतलब कि 0 0 0 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी हम अब क्या करना है, इन दोनों के बीच हमें एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक्सऑर ऑपरेशन। ठीक है, एक्सऑर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि अगर किसी भी बिट को हम 1 के साथ में बिटवाइज एक्सऑर करेंगे तो वो बिट क्या हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 1 1 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दोनों बिट सेम हो, है ना, दोनों बिट क्या हो, सेम हो, तो आउटपुट हमें क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है बिटवाइज एक्सऑर करने में। उसी तरीके से दोनों बिट सेम है तो 0 मिल गया। उस तरीके से ये 1 और 0 है, अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और दोनों बिट सेम है तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखिए 5 को हमने लिखा था क्या, 0 1 0 1। ठीक है, और जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला, 0 1 0 0। अब आप देखिए कि इधर का सब कुछ सेम है, इतना सब कुछ सेम है क्योंकि हमने इसमें कुछ नहीं किया है। ठीक है, 0 0 1 1 1 और 0 ये सेम है। हमने बस लास्ट वाली बिट को क्या कर दिया, टॉगल कर दिया है। देखिए यहाँ पे टॉगल हो गया, 1 का 0 हो गया है ना, और बाकी कोई भी बिट चेंज नहीं हुई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर बिट की टॉगलिंग कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको अगर बताना चाहूँ इसके बाद कि ये तो हो गई एलएसबी की टॉगलिंग। अगर हमें मतलब मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड बिट को टॉगल करना हो, ये सेकंड बिट को टॉगल करना हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा, मास्क की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। मास्क की वैल्यू अगर हम 2 कर देंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, अगर हम मास्क की वैल्यू 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये 5 हुआ, 5 क्या हुआ, 0 1 0 1। ठीक है, मास्क की वैल्यू हमने क्या कर दी, 2 कर दी। 2 मतलब क्या होगा, 0 0 1 0, ये 2 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें पता है कि 1 0 का क्या हो जाएगा, 1, 0 1 का क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों बिट क्या है, डिफरेंट है, तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ दोनों बिट डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, यहाँ दोनों बिट सेम है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिला, 0 1 1 1। अब हम कंपेयर करें इसको 5 से, जो 5 लिखा है हमने 5, वो है 0 1 0 1, और जो हमें आंसर मिला है वो क्या मिला है, 0 1 1 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि हमने सेकेंड बिट को क्या कर दिया, टॉगल कर दिया। देखिए सेकेंड बिट को, बाकी सब कुछ सेम है, देखिए बाकी सब कुछ सेम है, ये देखिए बाकी सब सेम है, बस हमने सेकेंड बिट को क्या कर दिया, टॉगल कर दिया है। ठीक है, 0 को 1 कर दिया, और यहाँ पे अगर 1 होता तो यहाँ 0 हो जाता। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के किसी भी बिट को क्या कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं। किसका उपयोग करके, बिटवाइज एक्सऑर का उपयोग करके। उसके बाद बिटवाइज एक्सऑर का उपयोग और किस लिए किया जाता है, एनक्रिप्शन के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एनक्रिप्शन जो होता है वो इंटरनेट में लगभग हर जगह यूज़ होता है। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिटवाइज एक्सऑर का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा है, डेटा क्या है हमारे पास, ए है ना, हमारे पास एक डेटा है ए। अब ये डेटा हम किसी को सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम जो है सेंडर है, सेंडर, ठीक है, और रिसीवर कोई है, उसको हम ये डेटा ए सेंड करना चाहते हैं। लेकिन बीच में कोई इंट्रूडर है। इंट्रूडर मतलब कि जो हमारे डेटा को चुराना चाहता है, वो देख रहा है कि हम क्या सेंड कर रहे हैं रिसीवर को। वो चाहता है कि जो भी मैं मैसेज रिसीवर को सेंड करूं वो मैसेज वो ये देख ले। कौन देख ले, इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन हमारे ऊपर नज़र रखे हो। ठीक है, तो हमारे ऊपर नज़र रखा है कि हम इस आर को क्या सेंड कर रहे हैं। तो अगर मैं ए सेंड करूंगा इंटरनेट के माध्यम से, तो ये इंट्रूडर जो है देख लेगा कि मैंने ए सेंड किया है।
तो हम चाहते हैं कि हम ए को एनक्रिप्ट करके भेजें। ए को कैसे भेजें? एनक्रिप्ट करके भेजें, ताकि ये देख भी ले तो इसको समझ में ना आए कि मैसेज क्या था। ठीक है, इसको हमारा मैसेज समझ में ना आए। तो हम क्या करते हैं? एनक्रिप्शन करते हैं। एनक्रिप्शन करने के लिए हमें एक की चाहिए होती है। ठीक है, की कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, आप रैंडमली कोई नंबर चुन लीजिए, वो आपकी की है, लेकिन वो की आपको भी पता होना चाहिए और वो की आपके रिसीवर को भी पता होना चाहिए। ठीक है, की कैसे डिसाइड करेंगे? आप लोग कभी अलग से कहीं मिल लीजिए और एक की डिसाइड कर लीजिए कि हमारे बीच की जो की रहेगी वो ये रहेगी। ठीक है, फिर रिसीवर कहीं भी हो, सेंडर कहीं भी हो, तो अगर हमने अपना मैसेज को उस की हेल्प से एनक्रिप्ट कर दिया है तो बीच में कितने भी इंट्रूडर, कोई भी इंट्रूडर होगा वो हमारे मैसेज को समझ नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो डेटा है वो ए है। ठीक है, हम ए को सेंड करना चाहते हैं, किसको? आर को। तो अगर हम ए को और की को बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन कर देंगे उन दोनों के बीच में, तो हमारा जो इनक्रिप्टेड मैसेज होगा वो ये इंट्रूडर समझ नहीं पाएगा हमने भेजा क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। देखिए, जो ए है, ए, उसका जो आस्काई वैल्यू होती है वो 65 होती है। ठीक है, ए की जो आस्काई वैल्यू होती है वो क्या होती है? 65 होती है। अब 65 और हमें किसका, जो हमारी की है, की क्या है? 5 है। हमें इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों के बीच में बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करना है? क्योंकि बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे ये मैसेज होगा ना, जो हमारा ये डेटा होगा ए, ये चेंज हो जाएगा, है ना। और चेंज होकर जब इंट्रूडर के पास से निकलेगा तो इंट्रूडर को समझ में नहीं आएगा हमने क्या भेजा है आर को, लेकिन आर के पास क्या है? की है। वो इस की का उपयोग करके उस मैसेज को दोबारा डिक्रिप्ट कर लेगा। ओके, तो चलिए इस प्रोसेस को हम करते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता 65 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 65 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। उसके बाद में फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 2 16 जा 32 होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, उसके बाद 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0, और उसके बाद में 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, और उसके बाद में फिर से 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, और उसके बाद में एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, और बाद में ये जो है इसको हम 0 टाइम्स में काटेंगे क्योंकि 1 जो है छोटा है 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये हमारा नीचे से ऊपर लिख दिए, तो ये क्या हमारा 65 है। तो 1 0 0, ठीक है, ये कितना हो गया? 1 0 0 हो गया, फिर क्या बचा? 0 0 0 0 1, तो लिख देते हैं हम 0 0 0 1। ओके, ये कितने बिट में लिखा हुआ है? 7 बिट में लिखा हुआ है, तो हमने समझा था इसको हमें 8 बिट में लिखना पड़ेगा। हमने लिख दिया 8 बिट में, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? 5 लिख देंगे। 5 तो हमें पता ही है, 1 0 1, ठीक है। बाकी बिट्स में हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ये लगा दिया हमने 0। अब हम क्या करेंगे? बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन दोनों के बीच में। तो बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन हमें पता है कि जब दोनों बिट सेम हो तो 0, दोनों बिट सेम है तो 0, दोनों बिट डिफरेंट है तो 1, दोनों बिट सेम है तो 0, दोनों बिट सेम है तो 0, दोनों बिट सेम है तो 0, दोनों बिट डिफरेंट है तो 1, दोनों बिट सेम है तो 0। तो ये क्या है हमारा? ये है बाइनरी में जो लिखा है, इसको अगर जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमें क्या मिलेगा? 68। ठीक है, ये लिखा हुआ है बाइनरी में 68। हमने कैसे कन्वर्ट किया? कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि जब हमें बाइनरी को डेसिमल में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? हर एक बिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर से। ठीक है, जैसे इस बिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, इस बिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, इस बिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, इस बिट को 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 से। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हम यहाँ पे कि ज़्यादा जगह तो 0 है ना, ज़्यादा जगह 0 है। 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है, मतलब 2 की पावर 6 मतलब क्या होता है? 64, और प्लस बाकी सब तो देखिए 0 है। 1 कहाँ पे? 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 2 मतलब 4, इसका मतलब कितना हो गया? 68, है ना। तो हमें क्या मिला डेसिमल में? 68। 68 मतलब क्या होता है? जब अगर हमें आस्काई वैल्यू पता है तो A मतलब क्या होता है? 65, B मतलब 66, C मतलब 67, और D मतलब क्या होता है? 68। ओके, D मतलब क्या होता है? 68। इसका मतलब ये हुआ
कि जब हमारा मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा तो हम भेज रहे हैं ए, लेकिन जब हमने उसको एनक्रिप्ट किया तो मैसेज क्या हो गया है, अब डी हो गया है। ठीक है, मैसेज क्या हो गया है, डी हो गया है। अब जब ये डी जाएगा तो इंट्रूडर को लगेगा कि हमने डी सेंड किया है, लेकिन हमने एक्चुअली में क्या सेंड किया है, हमने एक्चुअली में तो ए सेंड किया है ना। तो डी जाएगा तो इंट्रूडर को तो लग रहा है कि डी सेंड हुआ है, लेकिन जब रिसीवर के पास डी पहुंचेगा, डी मतलब 68 पहुंचेगा, तो जो रिसीवर होगा उसको पता है कि की क्या है, हमारे पास रिसीवर को पता है कि की 5 है। तो रिसीवर क्या करेगा, इस की के साथ इसको दोबारा एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इस की के साथ दोबारा इसका क्या करेगा, एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसे ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, जो रिसीवर है उसको क्या मिला, 68 मतलब बाइनरी में क्या होगा, 0 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, की क्या है, 5 है। 5 मतलब 1 0 1, यहाँ पे 0 0 0 0 0। ओके, हमने बिट वाइज एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब 0 1 का 1, 0 0 का 0, 1 1 का 0, 0 0 का 0, 0 0 का 0, 0 0 का 0, 1 0 का 1 और 0 0 का 0। तो ये क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, ये वाली पोजीशन क्या होती है, 64 और ये पोजीशन होती है 1। ठीक है, सबको हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, ये 1 है। ठीक है, हमें क्या मिला, 65। मतलब रिसीवर क्या होगा, ये जो लिखा है बाइनरी में ना, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 65 है। ठीक है, हम देख सकते हैं ऊपर भी, देखिए 65 कैसे लिखा है, 0 1 फिर लास्ट में एक 1, देखिए 0 1 लास्ट में एक 1, मतलब हमें क्या मिल गया, 65 मिल गया। मतलब रिसीवर को क्या मिल जाएगा, 65, लेकिन इंट्रूडर को क्या लगेगा कि हमने क्या भेजा है, 68 भेजा है। तो इस तरीके से इंट्रूडर कभी समझ नहीं पाएगा कि हमने एक्चुअली में क्या मैसेज भेजा है। ओके, तो यहाँ पे वही प्रोग्राम लिखा हुआ है। पहले हमने क्या किया, डेटा को की के साथ एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके बाद हमें इनक्रिप्टेड मैसेज मिला, उस इनक्रिप्टेड मैसेज को हमने सेंड कर दिया और जो रिसीवर है उस इनक्रिप्टेड मैसेज को लेगा और की के साथ फिर से एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो डिक्रिप्टेड मैसेज मतलब जो ओरिजिनल मैसेज हमने भेजा था डेटा, वही मिल जाएगा किसको, रिसीवर को। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन बहुत उपयोगी होता है, इस तरीके से उपयोग किया जाता है। ये हमारा आउटपुट है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, है ना। जो प्रोग्राम हमारा, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा कि बिट लॉगिंग के बाद जो हमें आंसर मिलेगा 4 मिलेगा, ओरिजिनल डेटा ए था, इनक्रिप्टेड डेटा 68 हो जाएगा और जो डिक्रिप्टेड डेटा होगा वापस ए मिल जाएगा किसको, रिसीवर को। ठीक है, आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैंने एक और वीडियो में बनाया है, आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सऑर ऑपरेटर का उपयोग करके आपको एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बिटवाइज नॉट ऑपरेशन को समझेंगे, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को समझेंगे और उसके बाद में लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, हमारे पास 2 ऑपरेटर और बचेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर के जो 6 टाइप है उसमें से हमने 3 टाइप कवर कर लिए हैं, 2 टाइप और बचे हैं उसके बाद। ठीक है, मतलब 3 कवर कर लिए, 3 और बचे हैं, तो जो कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। और लास्ट में फिर कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे और उसके बाद में ये बिटवाइज ऑपरेटर की जो सीरीज़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप इस नोट से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।